नमस्कार दोस्तों, मनी माइंडसेट सेंट्रल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी लेकर आए हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी है धीरूभाई अंबानी की, जिन्होंने अपने स्ट्रगल और मेहनत से सक्सेस के नए मुकाम हासिल किए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। धीरजलाल हीराचंद अंबानी था। उनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। उनके पिताजी एक स्कूल टीचर थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। धीरूभाई का बचपन बहुत मुश्किलों में बीता, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जवानी और शुरुआती संघर्ष। धीरूभाई ने बहुत कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। वे अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करते थे और पढ़ाई भी करते थे। 17 साल की उम्र में बेहतर जिंदगी की तलाश में धीरूभाई यमन चले गए, जो उस समय एडन कहलाता था। वहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर काम शुरू किया और फिर एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी की। यमन में अपने काम के दौरान ही उन्होंने बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीखा और खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देखा। भारत वापसी और बिजनेस की शुरुआत 1958 में धीरूभाई भारत वापस आ गए और मुंबई में अपना बिजनेस शुरू किया। उन्होंने सिर्फ 15,000 रुपए से रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत की। शुरुआत में वे मसाले, चीनी और कपड़े बेचा करते थे। धीरूभाई ने अपनी मेहनत और लगन से धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाया। रिलायंस टेक्सटाइल्स की स्थापना 1966 में धीरूभाई ने अहमदाबाद में रिलायंस टेक्सटाइल्स की स्थापना की। उनकी कंपनी विमल ब्रांड के नाम से बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनाती थी। धीरूभाई ने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के नए नए तरीके अपनाए, जिससे विमल ब्रांड बहुत जल्दी ही पूरे भारत में मशहूर हो गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग 1980 के दशक में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होकर इतिहास रच दिया। धीरूभाई ने भारत में इक्विटी कल्चर को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा रोल निभाया। उन्होंने छोटे इन्वेस्टर्स को भी प्रोत्साहित किया और उन्हें रिलायंस की कामयाबी का हिस्सा बनाया। पेट्रोकेमिकल्स और अलग अलग क्षेत्रों में कदम। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने जामनगर, गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाई। धीरूभाई ने रिलायंस को कई अलग अलग बिजनेसेस में फैलाया, जैसे पेट्रोकेमिकल्स, एनर्जी, टेलीकॉम और रिटेल। हेम सेक्टर में एंट्री। धीरूभाई ने टेलीकॉम सेक्टर में भी कदम रखा और रिलायंस कम्युनिकेशंस की शुरुआत की। उन्होंने भारत में सस्ती और अच्छी टेलीकॉम सेवाएं दी। उनके इस कदम ने भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक नई क्रांति ला दी। रिलायंस रिटेल सेक्टर में एंट्री। धीरूभाई ने रिटेल सेक्टर में भी कदम रखा और रिलायंस रिटेल की स्थापना की। उन्होंने पूरे देश में रिलायंस फ्रेश और रिलायंस डिजिटल जैसे स्टोर्स खोले, जो आज भी लोगों को सस्ती और अच्छी क्वालिटी की चीजें बेचते हैं। धीरूभाई का विजन और नेतृत्व। धीरूभाई अंबानी का विजन और लीडरशिप लाजवाब था। वे हमेशा बड़ा सोचते थे और अपने विजन को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उन्होंने अपने साथ काम करने वालों को हमेशा प्रेरित किया और उन पर भरोसा किया। धीरूभाई अंबानी का निधन 6 जुलाई 2002 को हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है और उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। धीरूभाई की कुल संपत्ति। धीरूभाई अंबानी की कामयाबी का अंदाजा उनकी संपत्ति से लगाया जा सकता है। उनके नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज की कुल संपत्ति समय के साथ बढ़ती रही। 70 के दशक शुरुआत में उनके छोटे से बिजनेस की कुल संपत्ति लगभग 10 लाख रुपए थी। 80 के दशक रिलायंस टेक्सटाइल्स और दूसरे बिजनेसेस की कामयाबी के बाद उनकी संपत्ति बढ़कर लगभग 100 करोड़ रुपए हो गई। 90 के दशक पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम और दूसरे बिजनेसेस में कदम रखने के बाद उनकी संपत्ति लगभग 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। 2000 के दशक धीरूभाई के निधन तक उनकी संपत्ति बढ़कर लगभग 75,000 करोड़ रुपए हो गई थी। प्रेरणा का स्रोत। धीरूभाई अंबानी की कहानी हमें यह सिखाती है कि बड़े सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने संघर्ष, साहस और विजन से यह साबित कर दिया कि कम संसाधनों के बावजूद भी हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने सपनों का निर्माण नहीं करेंगे
तो कोई और आपको अपने सपनों का निर्माण करने में मदद करेगा। धीरूभाई अंबानी। आप भी धीरूभाई अंबानी की तरह अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अपनी मेहनत, विश्वास और लगन के साथ आगे बढ़ें और अपने सपनों को हकीकत बनाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मनी माइंडसेट सेंट्रल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको धीरूभाई अंबानी की कहानी से क्या सीख मिली। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहें।